संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। महर्षि पाणिनि एक हिंदू व्यक्ति नहीं परंतु एक बुद्धिस्ट व्यक्ति था। पाणिनि ने जिस व्याकरण की स्थापना किया था उसको सप्तविद्या कहा जाता है, ना कि अष्टाध्यायी, जिसमें केवल 1000 श्लोक थे, ना कि 4000 श्लोक। हिंदू धर्म का सबसे पुरानी किताब जो है ऋग्वेद है और उसकी स्थापना लगभग। आखिर इन सारे दावों के पीछे का सच क्या है? क्या सच में संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है या केवल एक मनगढ़ंत कहानी? गूगल पर या हर जगह जहाँ पर भी हम देखेंगे वहां पर संस्कृत को बढ़ा चढ़ाकर लाखों करोड़ों साल पहले बताएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है या केवल और केवल एक धोखा है? हेलो दोस्तों, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर आप सबके सम्मुख आने का मौका दिया। इसके लिए सारी महिमा परमेश्वर पिता को मिले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम संस्कृत भाषा के इतिहास के बारे में देखेंगे कि संस्कृत भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई, जिसमें कई सारे हिंदू धर्म के ग्रंथ लिखे गए। वो भाषा थी संस्कृत। तो आखिर वो संस्कृत भाषा आई कब और कितनी पुरानी भाषा है, उसके बारे में हम देखेंगे। वैसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबको जय मसीह की। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जब हम संस्कृत भाषा के बारे में गूगल से पूछते हैं तो गूगल में कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो संस्कृत भाषा को 1500 BC या उससे पहले का बताते हैं। कई सारे तो ऐसे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से इसको जोड़ देते हैं। तो ये सारी वेबसाइट्स जो है इसमें हमें पूरी जानकारी नहीं मिलेगी और ये हाल है जो संस्कृत भाषा को पुराना बताने में लगे हुए हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो को देखें, अगर आप में हिम्मत है तो ही इस वीडियो को देखें। सच्चाई जानने की हिम्मत है तो ही देखें, वरना आप छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर झूठ नहीं पर पूरा फैक्ट के साथ, प्रूफ के साथ हम देखेंगे कि संस्कृत भाषा का आखिर इतिहास क्या है। तो यहाँ पर हम संस्कृत भाषा के बारे में कुल 15 पॉइंट्स को देखेंगे। पहला हमारा जो सबूत है वो ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI, उसके अनुसार संस्कृत भाषा की जो एज है वो कितनी बताई गई है वो हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में की थी और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत में जितने भी पुराने जो स्मारक है या जितने भी किले हैं सब का जो डाटा यहाँ पर मिलता है हमें और सबको संग्रहित करता है। कौन? ये ASI। और इसी के अनुसार संस्कृत भाषा की जो एज है वो बताई गई है AD 125, यानी कि यीशु मसीह के 125 सालों के बाद की है संस्कृत भाषा। उसके पहले कोई भी संस्कृत भाषा का यहाँ पर सबूत नहीं मिलता। और ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद ASI की वेबसाइट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। कई सारे हिंदू लोग जो है दावा करते हैं कि हमारी संस्कृत भाषा बहुत पुरानी करके, लेकिन इसके अनुसार जो संस्कृत भाषा है वो AD 125 के बाद की है। उसके पहले इसका कोई भी सबूत नहीं मिलता। पहला पॉइंट ये है कि संस्कृत भाषा जो है आज से केवल 1900 साल पहले आई है। दूसरी बात, दुनिया में संस्कृत का सबसे पुराना शिलालेख जो है वो एशिया माइनर के बोगस कोई, जो आज का तुर्की है, उसमें 1907 में पाया गया था। और इसमें दो राजाओं, पहला हित्ती और दूसरा मितानी के बीच संधि का वर्णन किया गया और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये दुनिया का सबसे पुराना शिलालेख है। और तीसरी बात देखेंगे कि भारत में संस्कृत का सबसे पुराना शिलालेख जो है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चेब्रोलू गांव में पाया गया था। इसकी तारीख जो है 207 AD यानी कि आज से 1800 साल पहले बताई गई है, ना कि 4000 साल, 5000 साल या लाखों करोड़ों साल। हिंदू लोग कई सारा दावा करते हैं, लेकिन ये दावों से हटके सच्चाई है और अगर हिम्मत हो तो ही इस वीडियो को देखना पूरी। 207 AD बताई गई है जो हमारे भारत में आज भी है। इस शिलालेख में जो है संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि जो है उन दोनों का क्या है, वर्ण है। लेकिन आज की जो संस्कृत है वो देवनागरी लिपि में है। लेकिन जो 207 AD का चेब्रोलू शिलालेख है उसमें देवनागरी लिपि का वर्णन नहीं, यहाँ पर देवनागरी भी तब तक नहीं आई थी। तो उस समय भारत में सातवाहन वंश के राजा विजय का शासन था और मत्स्य पुराण जो एक किताब है इनका, हिंदुओं का पुराण, उसके अनुसार विजय जो है सातवाहन वंश के 28वें राजा थे और उन्होंने 6 साल तक राज्य किया। और उन्हीं के समय का ये जो चेब्रोलू शिलालेख है ये बताया जाता है। उस समय 207 AD के आसपास संस्कृत भाषा तो थी, लेकिन उस समय क्या है, ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया जाता है। 207 AD में ब्राह्मी लिपि का वर्णन मिलता है, ना कि देवनागरी। लेकिन आज की जो संस्कृत है उसमें देवनागरी लिपि का उपयोग किया गया है। संस्कृत भाषा में जो देवनागरी लिपि जो आज के समय में है उसका जो जन्म जो है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि संस्कृत भाषा जो है ASI के अनुसार AD 125
के बाद की है, यानी आज से 1900 साल पहले की। और सबसे पुराना शिलालेख जो पाया गया है वो 207 एडी में पाया। लेकिन आज की जो संस्कृत है उसमें देवनागरी लिपि का इस्तेमाल होता है। देवनागरी लिपि का पहला शिलालेख कब पाया गया था ये हम देखेंगे, यानी कि देवनागरी लिपि का जन्म कब हुआ ये आप समझिए। अब देवनागरी लिपि का पहला शिलालेख जो है गुजरात के नरेश जय भट्ट का शिलालेख है, जो 700 से 800 एडी में मिलता है। और ये जो गुजरात के नरेश जय भट्ट है ये चपोतकट राजवंश के राजा थे। और यहाँ पर पहली बार देवनागरी लिपि में, संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि का इस्तेमाल हुआ था इस शिलालेख में, और जो 700 से 800 एडी में मिलता है। यानी कि देवनागरी का जो शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो 700 से 800 एडी के बीच में मिलता है, जो आज की संस्कृत है, जिसको हम आज की संस्कृत बोलते हैं। और पहले की संस्कृत है उसका शुरुआत हुआ 207 एडी के आसपास, ना कि 4000 साल पहले। अब भी का है ये 1900 साल से पहले, इसका कोई भी सबूत नहीं मिलता, कहीं पर भी कोई सबूत नहीं मिलता। जो संस्कृत भाषा है उसमें देवनागरी का इस्तेमाल जो है 700 ईस्वी के बाद से हुआ और 1000 ईस्वी के आसपास तक ये पूर्ण रूप से होने लगा। और 1100 ईस्वी के आसपास इसके ऊपर जो लाइन होती है वो लिखने लगे थे। उसके पहले देवनागरी लिपि में, संस्कृत भाषा में कोई भी ऊपर लाइन नहीं खींची जाती थी। जो देवनागरी शब्द है इसका इस्तेमाल 9वीं शताब्दी से होने लगा। 7वीं शताब्दी में ये लिपि विकसित हो गई थी, लेकिन इसका नाम जो पड़ा वो 9वीं शताब्दी में पड़ा। और देवनागरी लिपि का इस्तेमाल आज की हिंदी में, महवी भाषा और संस्कृत भाषा में होता है। अब आप मुझे बताइए कि आपको कहाँ से संस्कृत सारी भाषाओं की जननी लगता है, जबकि ये तो 2000 साल पहले का है। इसके पहले संस्कृत का कोई भी सबूत नहीं मिलता। इसके पहले जो भारत में चलती थी वो पाली प्राकृत भाषा थी, जो बुद्ध लोग इस्तेमाल करते थे। उस समय ना तो ब्राह्मण थे ना ही कोई और लोग थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पाणिनि को जो है संस्कृत का जनक माना जाता है, लेकिन महर्षि पाणिनि हिंदू व्यक्ति नहीं था, ना कोई ब्राह्मण था। ये एक बुद्धिस्ट व्यक्ति था जो 4वीं से 5वीं शताब्दी में इस देश में रहता था। इसका उल्लेख हमें इत्सिंग की भारत यात्रा, जो इत्सिंग जो है जब वो भारत में आया था तो उसने अपनी किताब संतराम वाली में लिखा है कि महर्षि पाणिनि जो है एक बुद्धिस्ट व्यक्ति था जो 4वीं से 5वीं शताब्दी में रहता था। तो जब ये व्यक्ति खुद 5वीं शताब्दी में पैदा हुआ, यानी आज से 1500 साल पहले है, तो ये हजारों साल पहले कैसे संस्कृत का खोज कर सकता है। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की खोज की, जो लगभग 4000 सूत्र है, लेकिन ये भी गलत है। ये सब जो है ब्राह्मणों का फैलाया हुआ एजेंडा है, ना कि सच्चाई। पाणिनि ने जिस व्याकरण की स्थापना की थी उसका नाम है सप्तविद्या, और उसमें केवल और केवल 1000 श्लोक थे, ना कि 4000। आज 4000 बोलते हैं वो गलत है, लेकिन उस समय जो उसने जो लिखी किताब उसका नाम सप्तविद्या था। इस व्याकरण को इसके लिए लिखा गया था कि पाली प्राकृत को मिक्स किया जा सके। पाली प्राकृत वाली संस्कृत है उसको बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहते हैं, जो बाहर के लोगों को बुद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए बनाई गई थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय था जो बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय था, ना कि हिंदू ब्राह्मणों का। वो बुद्धिस्ट लोगों को पढ़ने के लिए बुलाया गया और वहाँ बाहर से लोग आते थे और उसको समझने के लिए बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत का इस्तेमाल किया जाता था। और उसके लिए जो व्याकरण था उसका नाम सप्तविद्या था, जिसमें 1000 श्लोक थे, ना कि अष्टाध्यायी। ये सारा का सारा ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया हुआ एजेंडा है। और अब बात आ ही गई है कि ब्राह्मण जो है इस भारत में आए कब, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ब्राह्मण जो है 12वीं शताब्दी में भारत में आए। उसके पहले ब्राह्मणों का नाम और निशान नहीं था इस भारत में। उसके पहले बुद्धिस्ट लोग इस भारत में रहते थे। तो यहाँ पर हमने शुरू से देखा कि जो संस्कृत भाषा है उसका इतिहास केवल इतना है कि वो 1900 साल पहले की है। उसके पहले यहाँ पर इसका कोई भी सबूत नहीं मिलता। और 12वीं शताब्दी में जब ये लोग आ गए और 13वीं शताब्दी के आसपास ये पूरे फैलने लगे भारत में, उसके बाद इन लोगों ने अपने धर्म ग्रंथ लिखना शुरू कर दिए। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है कि ब्राह्मण लोग या हिंदू धर्म जो मानता है कि हमारी सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जो ऋग्वेद है वो सबसे पुरानी किताब, ये लोग बोलते हैं लाखों साल पहले लिखा गया था वेद। लेकिन ये किताब कब लिखी गई, जब ब्राह्मण 13वीं शताब्दी में यहाँ पर फैल गए। और उसके बाद जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, यानी ASI के अनुसार, ऋग्वेद जो लिखा गया वो है 1464 एडी, यानी कि यीशु मसीह के 1400 सालों के बाद, यानी कि आज से लगभग 600 साल पहले ऋग्वेद की स्थापना की गई। हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है। ना तो उसके पहले कोई रामायण थी, ना ही महाभारत थी, कोई कुछ नहीं था। सबसे पहली ये किताब ऋग्वेद को मानते हैं। और ऋग्वेद की स्थापना जो है ASI के अनुसार, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, ये ASI के अनुसार 1464 एडी, यानी कि
जब ब्राह्मण 13वीं शताब्दी में यहाँ पर फैल गए, उसके बाद उन्होंने अपना नया धर्म बनाने के लिए क्या है, एक किताब लिखी जो ऋग्वेद है। तो इन सारे सबूतों से ये स्पष्ट हो जाता है कि ना तो पाणिनि ने संस्कृत की खोज की और ना ही संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। तो यहाँ पर कई पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहली बात कि ना ही संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, दूसरी बात ना ही ये सब भाषाओं की जननी है, और तीसरी बात ये है कि ये सब ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया हुआ एजेंडा है। संस्कृत भाषा का जो इतिहास है वो केवल और केवल 1800 सालों तक का है, उसके पहले संस्कृत का नामो निशान नहीं मिलता है। तुम गूगल पर देखो, जहां पर भी देखो, सब दावे कर रखे इतने सालों पुराना ये है, लाखों सालों करोड़ों साल पहले संस्कृत आई थी, ये वो कई सारे दावे। लेकिन सच्चाई ये है, दावों से हटके ये सारी सच्चाई जो हमने आज की वीडियो में देखी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, वरन मेरे और भी भाई बहनों के पास भेजिए ताकि वो भी सच्चाई को जान सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे।